विधानसभा के उपचुनावों की हम बात कर रहे हैं। इस समय जो चुनावी माहौल है अपने पूरे परवान पर चल रहा है क्योंकि समय कम बचा है। हम आपको बता दें कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक सीट अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा की है, जहां पर बहुत कड़ी टक्कर देखी जा रही है। जहां भाजपा के जो प्रत्याशी सुखवंत सिंह है तो वहीं कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला काफी मजबूत बताया जा रहा है। इस समय इस चुनाव में जो देखने वाली बात है कि एक निर्णायक भूमिका में दलित समाज सामने आ रहा है, क्योंकि पहले हम चुनाव में देखते आ रहे हैं कि अक्सर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता था, तो स्वाभाविक है एक न एक प्रत्याशी को उसमें लाभ मिलता था, लेकिन इस बार आमने सामने की टक्कर है। पिछले कुछ चुनावों की अगर बात करें तो यहाँ से आजाद समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारती रही है, जिससे एससी वर्ग का जो वोट बैंक होता था उधर डाइवर्ट हो जाता था। और लेकिन इस बार जो आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी थी सुमन मजोका थी, उन्होंने सुखवंत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे दिया है। अब उनके लिए वो संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो वोट किसे थे, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी थे वो समर्थन बीजेपी को दे चुके हैं। अब ऐसे में पूरा फोकस इस समय उस दलित समाज के मतदाताओं पर टिका हुआ है, दोनों ही पार्टियों का। इसीलिए अब बड़े नेता, राज्य स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, स्थानीय नेता पूरा फोकस जो कर रहे हैं वो दलित समाज के मतदाताओं को रिझाने में कर रहे हैं। बाड़ेबंदी चल रही है, घेराबंदी चल रही है, समाजों के साथ मीटिंग चल रही है और सिर्फ पर्टिकुलर एक समाज को लेकर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो भी दलित समाज को लेकर। भाजपा की अगर बात करें तो अभी हाल ही में यहाँ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आए थे, उन्होंने सभा की। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने पूरा फोकस दलित समाज पर किया हुआ था। आज अगर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की बात करें तो वो रामगढ़ क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। वहीं एसटी समाज के लिए उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अलवर रामगढ़ में अपने प्रचार के लिए बुलाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कड़ा मुकाबला रामगढ़ सीट पर देखा जा रहा है, वरना किरोड़ी लाल मीणा जैसे जो एक इस समय खुद बिजी हैं, क्योंकि दौसा में उनके भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको यहां बुलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कारण यही नजर आ रहा है कि इस समय भाजपा पूरी तरह से एससी एसटी के जो मतदाता हैं उनको रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लगातार, भले ही उनके पास महाराष्ट्र चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी हो, लेकिन वो लगातार यहाँ पूरा फोकस बनाए हुए हैं। खुद कई चक्कर लगा चुके हैं मतदाताओं को रिझाने के प्रयास में, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इस समय भाजपा जो चुनाव लड़ रही है उनका जो मुख्य मुद्दा या एजेंडा की बात करें वो राजस्थान सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं और रामगढ़ में सुखवंत सिंह को जिताने की अपील की जाती है ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े और रामगढ़ क्षेत्र का विकास हो। खैर, स्थानीय नेताओं की बात करें तो इसमें जय आहूजा हैं, महंत बालक नाथ योगी है, बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत हैं, संजय शर्मा राजस्थान सरकार के वन मंत्री हैं, बनवारी लाल सिंघल हैं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, यहाँ तक कि जितने भी यहाँ स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अगर इसी तरीके से कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से आर्यन जुबेर खान जो है वो पूर्व विधायक, दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे हैं, जो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जुबेर खान यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी जो पत्नी थी साफिया, यानी कि जो प्रत्याशी कांग्रेस की उनकी जो मां है साफिया जुबेर, वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इस परिवार का दबदबा रहा है यहाँ पर। अब इस बार पहली बार ये आर्यन जुबेर खान चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर मतदाताओं की बात करें तो मेव समाज अपने ये मेव बाहुल्य सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि 70,000 से ज्यादा यहाँ पर मेव मुस्लिम मतदाता है, यह उनका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें एससी एसटी वर्ग को, उसको रिझाने के लिए जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, भरतपुर सांसद है संजना जाटव है, वो लगातार आर्यन जुबेर खान के पक्ष में दलित समाज को लाने के प्रयास में जुटे हैं। देखते हैं आगामी दिनों में किस तरीके के चुनावी समीकरण और होते हैं। धन्यवाद।